एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां आस्था और श्रद्धा के पर्व चैत्र नवरात्रि के दौरान निकाली जा रही कलश यात्रा में अचानक अफरा तफरी मच गई। रीवा शहर के बीचों बीच चल रहे इस धार्मिक जुलूस के दौरान हर्ष फायरिंग ने एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार घायल युवक पवन सेन नाम का था, जो कलश यात्रा की वीडियो शूटिंग करने के लिए मौके पर मौजूद था। जुलूस भक्ति और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा था और लोग देवी पूजा के गीतों और झांकियों के साथ इसमें शामिल थे। इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा खुशी के इजहार के रूप में हर्ष फायरिंग की जा रही थी। अचानक इसी हर्ष फायरिंग के दौरान एक गोली पवन सेन के पैर में लग गई, जिससे वह तत्काल ही जमीन पर गिर पड़ा। यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था और जुलूस में मौजूद श्रद्धालु और दर्शक भारी डर और अफरा तफरी में पड़ गए। घटना के तुरंत बाद लोगों ने घायल युवक को उठाया और उसे तुरंत शहर के प्राइवेट प्रार्थना हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी प्राथमिक जांच के बाद बताया कि गोली उसके पैर में लगी है, लेकिन फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। हर घर की कहानी, पानी की परेशानी, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स, जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद। डॉक्टरों ने कहा कि अगर समय पर उचित चिकित्सा नहीं मिलती तो युवक की स्थिति और गंभीर हो सकती थी। इस घटना ने एक बार फिर हर्ष फायरिंग जैसी खतरनाक परंपरा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह परंपरा, जो आमतौर पर खुशी या उत्सव के दौरान अपनाई जाती है, अक्सर मामूली उत्साह को गंभीर हादसे में बदल देती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक आयोजनों के नाम पर इस तरह की लापरवाही समाज और युवाओं के लिए खतरे का संकेत है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जुलूस को नियंत्रित किया। पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी और यह पता लगाने में जुट गई है कि फायरिंग किसने की और किस प्रकार का हथियार इस्तेमाल किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि धार्मिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है और जो भी इस प्रकार की लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस तरह की खतरनाक गतिविधियों से दूर रहें और सभी को धार्मिक आयोजनों में अनुशासन बनाए रखना चाहिए। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक आयोजनों में अक्सर सुरक्षा उपायों की अनदेखी की जाती है। हर्ष फायरिंग जैसी परंपराएं जो सदियों से मौजूद हैं, आधुनिक समय में खतरनाक साबित हो रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल चेतावनी और प्रशासनिक आदेशों से काम नहीं चलेगा, बल्कि समाज में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को कानून और सुरक्षा के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाने की जरूरत है। नागरिकों और धार्मिक आयोजकों को यह समझना होगा कि एक छोटी सी लापरवाही किसी की जान भी ले सकती है। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि यदि ऐसे आयोजनों में पर्याप्त सुरक्षा और नियमों का पालन नहीं किया गया तो आने वाले समय में और भी गंभीर घटनाएं हो सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक उत्सवों का उद्देश्य केवल श्रद्धा और भक्ति होता है, किसी की जान को खतरे में डालना नहीं। वहीं पुलिस का कहना है कि इस प्रकार की घटनाओं पर पैनी नजर रखी जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने शहर और आसपास के इलाकों में एक बार फिर से हर्ष फायरिंग जैसी परंपराओं की समीक्षा की आवश्यकता को उजागर किया है। यह स्पष्ट हो गया है कि धार्मिक आयोजन और सुरक्षा दोनों का संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। धार्मिक आयोजनों में भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहना चाहिए, लेकिन किसी की सुरक्षा को खतरे में डालना कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। पवन सेन की घटना ने यह संदेश दिया है कि अगर समय रहते नियम और सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया तो उत्सव की दुखदायी हादसे में बदल सकता है। प्रशासन, पुलिस और समाज को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और धार्मिक पर्वों का असली उद्देश्य सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा किया जा सके। अभी मैं शाम को थाना पे तहरीर आई थी अस्पताल से, ये गन शॉट से एक लड़का हॉस्पिटलाइज हुआ है, तो उसमें हम लोग आए थे अस्पताल में। पवन सेन नाम का लड़का है। जो प्रथम दृष्टि जानकारी मिली है कि एक कलश यात्रा के दौरान उसके पैर के अंगूठे के पास बुलेट लगी है। लड़के का ऑपरेशन हुआ है, अभी वो भर्ती है। डॉक्टरों से बात हुई है तो डॉक्टर ने कहा है कि अभी 12 घंटे वो बात करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि वो सामान्य है, खतरे से बाहर है। इसके पैर के अंगूठे में गोली लगी है, पर वो आ जाए एक बार तो फिर उससे अच्छे से बात हो जाए तो क्लियर हो जाए कि घटना क्या है। कौन से कुछ पता चला है? अब वो नाम नहीं जानता है। जैसे ही वो आ रहा है बाहर, हम और तस्दीक करवा रहे हैं कि अगर कोई हमको आसपास का फुटेज मिल जाए तो हम उससे क्लियर कर लेंगे क्या घटनाक्रम क्या है। गोली कहाँ लगी है, क्या स्थिति
ये पैर के अंगूठे की में लगी है इसकी गोली। घटना कहाँ पर हुई? घटना गुलाब नगर की है। क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है? हाँ, कलश यात्रा निकली हुई थी, उसी में ये फोटोग्राफी करने आया था लड़का।